मेरे पास पैसे नहीं हैं, घर से नहीं निकल पा रही, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधी हुई हूँ। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जब भी मैं कंसल्टेशन लेती हूँ मेजॉरिटी मुझे महिलाओं से ये सवाल सुनने के लिए मिलता है कि मैम मैं क्या करूँ? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं घर से नहीं निकल पा रही, या तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधी हुई हूँ या मेरे घर पे ही अलाउ नहीं किया जाता। तो कोई ना कोई ऐसी काम है, आप मुझे ज़रूर से बताइए जिसको मैं घर बैठे-बैठे कर पाऊँ। तो आज ये एपिसोड उन सभी गृहिणियों के लिए है जो घर बैठे-बैठे अपना काम कर सकती हैं। हालाँकि अगर आपको इसमें ट्रेनिंग नहीं है या आपके पास पैसे भी उतने नहीं हैं, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। ऐसे ऑलमोस्ट मैं आपको 20 तरीके बताने वाली हूँ, जिस तरीके से आप घर बैठे-बैठे पैसे कमा सकते हैं और अपने टाइम पे भी आप इनको कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है? आप किसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हैं? देखिए, हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक टैलेंट ज़रूर होता है, तो वो आपको जानने की ज़रूरत है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपका टैलेंट किसमें है। आपको देखा-देखी में नहीं करना है कि हाँ, इसके पैसे ज़्यादा मिलते तो मुझे ये कर लेना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आप उसमें अच्छे ना हों, क्योंकि लॉन्ग रन पे आप ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए बड़े छोटे पैमाने पे हो, तो आपको ये ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है कि आप किसमें अच्छे हैं और उसी को फिर आप करियर में कन्वर्ट कीजिए घर बैठे-बैठे। ठीक है? तो वो सारी टेक्निक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे कि जो कि रेगुलर करियर आप सभी ने सुना है, उसके बारे में हम आपको बताऊँगी। उसके बाद मैं आपको यूनिक कुछ अलग भी बताऊँगी। तो सबसे पहले रेगुलर जो लेडीज़ में बहुत ही कॉमन है, वो है कुकिंग। तो वो ऐसा हो सकता है कि आप टिफ़िन बना के दे सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, ड्राई स्नैक्स आप बना सकते हैं। थेपला हो गया, खाखरा हो गया, ड्राई स्नैक्स हो गए, बिस्किट्स हो गए। बेकिंग में अगर आप अच्छे हैं तो कुकीज़ आप बना सकते हैं, बिस्किट्स आप बना सकते हैं, केक आप बना सकते हैं, या आइसिंग का आप डेकोरेशन करके आप दे सकते हैं। ठीक है? वेडिंग केक्स भी आप बना सकते हैं, पार्टी केक्स आप बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ आप कुकिंग में कर सकते हैं, जैसे अचार अगर बनाने में आपका हाथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप अचार बना सकते हैं। ठीक है? कई लोग क्या करते हैं कि स्प्राउट्स के पैकेट बना के भी सेल करते हैं। ठीक है? घर पे उसके स्प्राउट्स बनाते हैं, उसको सेल करते हैं। इसमें भी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। इसके बाद आप नेक्स्ट जो कर सकते हैं वो है सिलाई का काम। अब सिलाई तो देखिए रेगुलर बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप में यूनिकनेस क्या है, आपको वो क्रिएट करना है। आप क्या अलग कर सकते हैं, क्या ऐसा आप डिज़ाइनर कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपने सामने वाले कस्टमर को ऐसी सर्विस दें कि आप रीज़नेबल प्राइस में आप उनको अच्छा डिज़ाइन करके दें, तो ये भी बहुत अच्छा है। जैसे कि आप एक कोई मास्टर या टेलर को आप बिठवा सकते हैं, आप खुद डिज़ाइन करके उनसे मास्टर या टेलर से आप ये बनवा सकते हैं, या खुद भी आप सिलाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं वो है मैक्रेम या ऊन की बनी हुई कोई भी चीज़ें। ठीक है? आसानी से आप इसको घर बैठे-बैठे बना सकते हैं, इसको सेल भी आप कर सकते हैं। सेल करने का एक बेस्ट तरीका है आज के ज़माने में इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आप आसानी से पेज बना सकते हैं और वहाँ पे इन चीज़ों को आप सेल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप स्टेटस के थ्रू भी इन चीज़ों को सेल कर सकते हैं। उसमें क्या यूनिक आप कर सकते हैं, इस बारे में बस आपको थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है। ये जो भी मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ करियर के, आप यूट्यूब पे आसानी से इनको बहुत ज़्यादा डीपली जाके समझ भी सकते हैं। अलग से आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत भी नहीं। मान लो कि पैसे अभी नहीं और एकदम इनिशियल स्टार्ट करना है, तो देखिए यूट्यूब पे आप आसानी से इन चीज़ों को सीख सकते हैं कि कैसे हमें करना है, कैसे मैं इसमें आगे बढ़ूँ। ठीक है? या क्या इसमें और आप डिज़ाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डीआईवाई। डीआईवाई एंड गिफ्ट आर्टिकल्स। कोई भी गिफ्ट आर्टिकल्स किसी को बना के आप सेल आउट कर सकते हैं। फ्रेम्स आप बना सकते हैं, तोरन्स आप बना सकते हैं, डीआईवाई कोई भी क्राफ्ट आप बना सकते हैं। ठीक है? उसको आप सेल आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। इसके साथ-साथ आप एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, गिफ्ट हैम्पर्स आप बना सकते हैं। जब भी किसी को गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट हैम्पर अगर देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आप सुंदर से गिफ्ट हैम्पर बना के उसके पैकेजेस भी आप बना सकते हैं। ये सारी आइडियाज़ भी आपको यूट्यूब से मिल जाएगी या इंस्टाग्राम से भी आपको मिल जाएगी, किस तरीके से आप गिफ्ट हैम्पर्स बना के आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आप कर सकते हैं वो है ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर में सपोज़ मान लो कि अभी आपके पास एकदम प्रोफेशनल आप ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा बेसिक से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि फेशियल हो गया, मैनीक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया, या सिंपल सा आपने हेयर स्टाइल बना लिया। फिर आगे और जाके फिर सीख-सीख के आप
अपने आप को और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं। उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, आप ब्राइडल मेकअप कर सकते हैं, आप इसमें साड़ी ड्रेपिंग कर सकते हैं। आप साड़ी ड्रेपिंग भी, आपको पता है कि आजकल कितना ज़्यादा फेमस होता चला जा रहा है, तो अलग से तो इसका प्रोफेशन भी होता है, तो साड़ी ड्रेपिंग भी आप अलग से कर सकते हैं। हेयर स्टाइल्स आप कर सकते हैं। इसके बाद इसी में और जाके अगर आप डीप जाएंगे पार्लर में ही, तो कॉस्मेटिक मेकिंग भी आता है। खुद के आप कॉस्मेटिक्स बना के उसको सेल कर सकते हैं। इसके बाकायदा कोर्सेस होते हैं, ऑनलाइन भी कोर्सेस होते हैं, इसके सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, आप इसमें धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ते चले जा सकते हैं। तो खुद के प्रोडक्ट्स बना के भी आप ये सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं, वो है मेहंदी। मेहंदी भी आप आराम से देखिए लगा सकते हैं। जैसे कि जो साइडीज़ हो गए दुल्हन के, आप उनसे इनिशियल लेवल पे शुरुआत कर सकते हैं। फिर आप ब्राइडल की मेहंदी की शुरुआत कर सकते हैं, तो उसमें भी करियर आप अपना बहुत अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आप अपना करियर बना सकते हैं, वो बना सकते हैं आप अपनी हॉबी क्लासेस में। हॉबी क्लासेस इन द सेंस कि जैसे कि आप, अगर आप पेंटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो पेंटिंग आप सिखा सकते हैं। या जैसे कि वाटरफॉल घर पे आप कैसे बनाएं, या छोटी छोटी चीज़ें आप घर में कैसे बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप छोटे बच्चों के, जैसे जब वैकेशन आती है, तब आप उनकी हॉबी क्लासेस आप ले सकते हैं। समर कैंप आप ले सकते हैं, तो उसमें भी आप बहुत अच्छे से काम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट जो करियर आप बना सकते हैं, वो है होम ऑर्गेनाइजेशन। होम ऑर्गेनाइजेशन करना कईयों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, यानी कि चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना, ड्रॉर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना, अपने वार्डरोब को कैसे ऑर्गेनाइज करना। मारी कोंडू पे इसमें बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि किस तरीके से अच्छी तरीके से घर को, हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। मारी कोंडूज की अगर आप वीडियोस जाके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा उसी को उसने अपना करियर बनाया और आज वो क्या लेवल पे पहुंच गई है। तो इस तरीके से उसमें भी आप अपना करियर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप अपना करियर बना सकते हैं, वो है योगा। हाँ जी, आप योगा क्लासेस ले सकते हैं। आप चाहें तो उसको ऑनलाइन भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। पहले खुद आप सीख सकते हैं, ऑनलाइन खुद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो धीरे धीरे एक एक स्टूडेंट करके आप ये धीरे धीरे अपने बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट करियर आप अपना बना सकते हैं, वो है सबसे बेस्ट, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, वो है वेट लॉस ट्रेनिंग एंड डाइट न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छा इसके लिए नॉलेज है, तो आप इसमें प्लान कर सकते हैं। मील्स आप बना के दे सकते हैं कि किस टाइम पे क्या मील्स आपको करना चाहिए। और सबसे बेस्ट इसमें आप क्या कर सकते हैं कि घर की ही जो आपकी खाने की चीज़ें, उसी में आप उनको डिज़ाइन करके बताएं कि किस तरीके से आपको वेट लॉस आप ये कर सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। इसके बाद जो करियर ऑप्शन आता है, वो आता है केयर टेकर। केयर टेकर ऑफ एल्डर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो अब्रॉड रहते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई कंपनी चाहिए होती है। या मान लो कि जो घर के जो उनके बच्चे हैं, वो काम पे चले जाते हैं, ठीक है, बहू बेटे दोनों जैसे काम पे चले गए, कोई भी नहीं है, वो अकेले हैं, तो आप उनका टेक केयर भी कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जैसे 9 to 6 रखते हैं कि वो आके उनका टेक केयर करे, या केवल उनसे आके बैठ के बातें करें। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा आजकल चल रहा है, जो आप अपने करियर में इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, केयर टेकर आप बच्चों के लिए भी बन सकते हैं। बहुत पेरेंट्स होते हैं कि वर्किंग होते हैं दोनों, तो ऐसे में आप घर में ही आप अपना क्रश खोल सकते हैं, बच्चों की आप टेक केयर कर सकते हैं, या आप उनके यहाँ जाके भी टेक केयर बच्चों की कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है यूट्यूबर। हाँ जी, आप यूट्यूबर भी बन सकते हैं कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। ये जो भी सारी मैंने आपको अब जितने भी करियर ऑप्शंस बताए, इसी को आप यूट्यूब पे भी दिखा सकते हैं। मान लो कि आप घर पे स्टूडेंट्स को नहीं बुला सकते, आप खुद नहीं जा सकते, तो आप उसको खुद बना के इसके वीडियोस भी बना सकते हैं। और कैसे वीडियोस बनाने हैं, आप ये बहुत आसानी से यूट्यूब पे देख सकते हैं। स्टार्टिंग के इनिशियल लेवल पे आप अपने फ़ोन से भी शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको उसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, केवल आपके पास जो मोबाइल फोन है उसी से आप ये कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने इनिशियल शुरुआत की थी, तो मैंने भी ऐसे ही शुरुआत की थी। आप पहले के मेरे वीडियोस जाके देख सकते हैं कि किस तरीके की मेरी क्वालिटी और मैं कैसे बात करती थी। हालांकि मैं ऑलरेडी टीवी पे शोज कर चुकी थी, ये टोटली मेरे लिए न्यू था और मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो लेकिन जब मैंने शुरुआत की, तो धीरे धीरे करते करते मैं इसमें बहुत कुछ सीख गई। तो उसी प्रकार से आप भी ऐसा कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। मान लो कि आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, तो आप फेसलेस भी कर सकते हो।
आप यहाँ तक भी कैमरा रख के आप ये कर सकते हो। मान लो कि उसी से रिलेटेड, जैसे कि अगर आपको घर सजाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो उसी से रिलेटेड बिना चेहरा दिखाए भी आप ये बता सकते हैं कि कैसे आप घर अपना सजाती हैं, कैसे आप इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे आप अपने हॉल को डेकोरेट करते हैं, या क्या क्या ऑप्शंस आप उसमें कर सकते हैं। डीआईवाई बना के आप उसमें जैसे चीज़ें बता सकते हैं कि घर में ही जैसे बिना खर्चा किए डीआईवाई बना के आपने शो पीस बना दिया। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप व्लॉगर भी उसमें बन सकते हैं, आप कुकिंग का भी कर सकते हैं, यानी कि जो भी चीज़ आपको आती है आप उसको वीडियो पे शो भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन एक बार वो कहते हैं ना कि अगर आप समुद्र में कूद गए तो अपने आप आपको धीरे धीरे तैरना भी आ ही जाएगा। तो ये सोचना नहीं है कि कैसे करूँ कैसे करूँ, बस शुरुआत कर दीजिए, फिर देखा जाएगा जो होगा। अपने आप धीरे धीरे आप पॉलिश होते चले जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी आपको परवाह नहीं करनी है, बिल्कुल इस बारे में नहीं सोचना है कोई भी करियर में जब आप शुरुआत करेंगे कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, अगर आप इस चक्कर में रहे तो आप अपने करियर की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। ऐसे आपको जीवन में बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको ये बोलेंगे कि नहीं ये क्या प्रोफेशन है, ये किस तरीके से कर रही है, तो कर ही नहीं पाएगी। बहुत तरीके से आपको वो कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपना विल पावर स्ट्रांग बनाए रखना है। आपको ये मान के चलना है कि मैं ये करके रहूंगी, इसमें अपने आपको प्रूव करके रहूंगी, भले वक्त लगे। पेशेंस आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, और ये भी नहीं सोचना कि रातों रात इसका रिजल्ट मिल जाएगा। मेहनत आपको डट के करनी है, टाइम प्लानिंग से करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप चाहोगे तो अपने आप ही आपका रास्ता बनता चला जाएगा। आप में से बहुत सारी ऑलरेडी लेडीज होंगी जो कुछ ना कुछ जरूर से कर रही होंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी। तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर से नीचे कमेंट में शेयर करें, ताकि बाकी भी जब होम मेकर्स उसको पढ़ पाए तो उनको भी इससे इंस्पिरेशन मिल पाए। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, अपना पूरा ध्यान रखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।